आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लाल खदान में मंगलवार को मेमू पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर ने 11 लोगों की जान ले ली और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह रेल हादसा एक बार फिर रेलवे सुरक्षा और सिस्टम की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर गया। हादसे की प्रारंभिक जांच में मेमू ट्रेन के चालक दल को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने गंभीर आपत्ति जताई है। अब इस हादसे की जांच के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा ने कमान संभाल ली है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट और चालक दल को दोषी ठहराए जाने को लेकर अब विवाद तेज हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल छत्तीसगढ़ के लाल खदान में हुई रेल दुर्घटना की जांच अब रेलवे सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा के नेतृत्व में चल रही है। पहले दिन 27 में से केवल 7 कर्मचारियों के बयान लिए गए। मेडिकल, रिलीफ, लोको और कंट्रोल रूम के अफसरों से सवाल जवाब हुए। अब सिग्नल ऑपरेशन और ट्रैक टीम के अफसरों से पूछताछ की जाएगी। जांच की सबसे बड़ी चुनौती असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज और गार्ड शैलेंद्र चंद्र यादव हैं, जो अभी सिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों के बयान से यह साफ होगा कि आखिर डेंजर सिग्नल क्यों नजरअंदाज किया गया। बहरहाल सबके जहन में यही सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक चूक थी या सिस्टम की नाकामी। हालांकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मेमू ट्रेन के चालक दल को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AILRSA ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। यूनियन का दावा है कि रिपोर्ट तथ्यात्मक त्रुटियों और पूर्वाग्रह से भरी हुई है। AILRSA महासचिव अशोक कुमार राउत के अनुसार स्पीड फ्लो चार्ट दिखाता है कि मेमू ट्रेन ने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिग्नल पार किया। यदि अगला सिग्नल लाल होता तो चालक दल ने गति बढ़ाकर 73 किलोमीटर क्यों की। उनका कहना है कि सिग्नल हरा दिखने के कारण उन्होंने गति बढ़ाई और आपातकालीन ब्रेक तब लगाया जब मालगाड़ी सामने खड़ी थी, लेकिन रुकने से पहले ही मालगाड़ी से टक्कर हो गई। स्पीड फ्लो चार्ट टक्कर से पहले आपातकालीन ब्रेक लगाने को दर्शाता है। AILRSA सदस्यों ने कहा कि रेलवे का प्रारंभिक निष्कर्ष अंतिम नहीं है, क्योंकि यह पर्यवेक्षी अधिकारियों का है। लोको पायलट यूनियन ने कहा, जब तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS अंतिम रिपोर्ट नहीं दे देते, किसी को भी दोषी ठहराना गलत है। CRS ने अभी जांच शुरू की है। वहीं AILRSA बिलासपुर के जोनल महासचिव बीके तिवारी ने दावा किया है कि रिपोर्ट पूर्वाग्रह पूर्ण तरीके से तैयार की गई थी, ताकि चालक दल पर दोष डाला जा सके और रेलवे प्रशासन की अन्य कमियों को छुपाया जा सके। आगे तिवारी ने कहा, हमारा संगठन बिना किसी तथ्यात्मक जांच के रेलवे प्रशासन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताता है। यूनियन ने सिग्नल फेल होने की संभावना जताई है और कहा है कि मेमू चालक दल ने तकनीकी खराबी के कारण हरा सिग्नल देखा होगा। इस पूरी घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और सिस्टम की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट और चालक दल को दोषी ठहराने के फैसले ने विवाद को और तेज कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने यह बार बार कहा है कि दुर्घटना का कारण केवल मानव त्रुटि नहीं, बल्कि सिस्टम और सिग्नल में संभावित तकनीकी खामियों का भी हो सकता है। यही कारण है कि अंतिम रिपोर्ट तक किसी को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। इस हादसे ने हमें यह याद दिलाया है कि सुरक्षा और प्रक्रिया की भी पारदर्शिता किसी भी रेलवे प्रणाली की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। CRS की टीम अब हर पहलू की गहन जांच कर रही है और पूरा देश इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।